नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिलायंस के स्टॉक ने भी आज बाजार को गिराने में उतना ही काम करा है जितना कि आईटी स्टॉक्स ने करा है। अगर बात करी जाए वेटेज के हिसाब से तो रिलायंस का शेयर सबसे ज्यादा वेटेज ओन करता है निफ्टी में। निफ्टी अगर आपके लिए 200-250 पॉइंट्स टूटा है तो इसके अकेला दमदार कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स नहीं है। रिलायंस भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा है। 1.25% की अगर निफ्टी की गिरावट है तो वहां पे रिलायंस भी आप अगर देखेंगे तो मोर देन 3% टूटा है आज के सेशन में। अब रिलायंस शेयर क्यों टूटा है और क्या करना चाहिए निवेशकों को, इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों में रिलायंस के स्टॉक में काफी बड़ी तेजी बनी है। लगभग इन्हीं स्तरों से स्टॉक भागना शुरू हुआ था 2500 से, जहां पे स्टॉक ने 2850 लाइफ हाई लगाया और जियो फाइनेंशियल का शेयर डीमर्ज हुआ। जियो फाइनेंशियल के शेयर की वैल्यू 261 रुपीज के लेवल्स पे कल के सेशन में तय करी गई। शेयर लगभग 270 रुपए गिरकर खुला, थोड़ा सा ऊपर आया और 2620 रुपए तक ऊपर में आपके लिए लेवल्स दिखाए, लेकिन लोगों को लगा था अब ठीक है हो गया। आज के सेशन में एक शार्प मूव आया, 81 रुपीज नीचे हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो परसों ये 2850 पे था, आज 2538 पे है। 2 दिनों में 300 पॉइंट से ज्यादा चला गया। जियो फाइनेंशियल की वैल्यू 261 रुपए है। लोगों का कहीं ना कहीं लॉस ही होता हुआ दिख रहा है, लगभग 50-60 रुपए का, जिसने डीमर्जर के चक्कर में खरीदा शेयर। अभी तक जियो का शेयर भी मिला नहीं है, रिलायंस का शेयर भी पोर्टफोलियो में नुकसान दे रहा है। जियो का शेयर जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अब रिलायंस के स्टॉक के लिए आज एक बड़ा ट्रिगर भी है, और ट्रिगर से पहले गिरावट ये अच्छे संकेत नहीं थे। ट्रिगर है रिलायंस के Q1 के नंबर्स आने। अभी तो देखिए नंबर्स आए नहीं है। नंबर्स में आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट रिलायंस नॉर्मली 8:30-9 बजे के करीब पेश करता है पूरी तरीके से, बट कुछ यानी कि मे बी आप कह सकते हो जियो का कारोबार हो गया या रिलायंस का ऑयल टू केमिकल हो गया, किसी एक पोर्शन के नंबर आपके लिए 5:30-6 बजे तक भी लॉन्च हो जाते हैं, मतलब रिलीज हो जाते हैं, सॉरी। अब आते हैं, मैं आपके साथ अनुमान शेयर करना चाहता हूं रिलायंस का कि कैसे रह सकते हैं नंबर क्वार्टर बेस पे। क्वार्टर बेस पे टॉप कहीं ना कहीं टॉप लाइन देखेंगे आप तो रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2,18,300 करोड़ पे रेवेन्यू रह सकता है कंपनी का। ये 2.5% बढ़ सकता है क्वार्टर बेस पे। नंबर वैसे कमजोर आने की ही उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू में लगभग 2.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है QOQ बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा कंपनी का लगभग 2.5% घटकर आएगा, 38,440 करोड़ के समथिंग आ सकता, सॉरी 38,440 करोड़ के सामने 37,460 करोड़ पे आने का अनुमान है बाजार का। अब बात करें अगर कंपनी की आगे मुनाफे की बात करते हैं पहले, उसके बाद बाकी बात करेंगे। मुनाफा कंपनी का लगभग 19,299 करोड़ से घटकर 16,900 करोड़ पे आ सकता है क्वार्टर बेस पे, और ये 12.5% का डिप होगा। अब एक बार सिंपल भाषा में समझिए, प्रॉफिट आपका क्वार्टर 12.5% घट सकता है, रेवेन्यू आपका लगभग 2.5% से बढ़ना चाहिए, और कामकाजी मुनाफा 2.5% घट के आ सकता है। ये बाजार का अनुमान है। अब अगर मैं आपके साथ मार्जिन की बात करूं तो 18% से घटकर 17.1% पे कहीं ना कहीं मार्जिन आ सकते हैं, ऐसा बाजार का अनुमान है। अब अगर सेक्टर वाइज ग्रुप में बहुत सारे कारोबार हैं, आपको पता है, तो ऑयल टू केमिकल कारोबार के GRM में गिरावट हो सकती है, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन में, तो ये एक प्रेशर बनाने का काम करेगा। गैस, रिटेल, टेलीकॉम कारोबार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, तो ये तीनों कारोबार अच्छा करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट का असर संभव। आपको पता है क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, तो वो जितना नीचे आता है रिलायंस के लिए खराब होता है, ONGC के लिए खराब होता है। तो कच्चा तेल नीचे आया 5%, तो वो इनके लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। लगभग सिंगापुर GRM में 50% की गिरावट, तो ये आपके लिए एक और। रिलायंस के रिटेल कारोबार में फुटफॉल में बढ़ोतरी से होगा फायदा, तो रिटेल कारोबार बढ़ के जा सकता है और ये कंटिन्यू अच्छा करता ही जा रहा है। रिटेल मींस फुटफॉल मींस लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो जब ज्यादा जा रहे हैं तो सामान भी खरीद रहे होंगे, तो ये एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है। जियो का कामकाजी मुनाफा नॉर्मल रहेगा, फ्लैट रह सकता है। आरपू में हल्की गिरावट हो सकती है, तो जब भी कोई आप ये टेलीकॉम में आरपू के बात होना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरपू मींस एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक बंदे से कंपनी कितना कमा रही है, तो आरपू में गिरावट होने की संभावना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये ओवरऑल रिजल्ट्स का अनुमान है बाजार का। जैसे आएंगे मैं आप सभी के साथ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। टेक्निकल बेसिस पे अब सपोर्ट लेवल्स पे पहुंच गया और सपोर्ट है 2490 के समथिंग का। रिजल्ट्स के बाद कैसा रिएक्शन रहेगा, कैसा रिएक्शन नहीं रहेगा, वो तो आपको मंडे को ही पता चलेगा, बट रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं वो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा है। अब जब नंबर्स आएंगे तो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली वो भी शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।